नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे कल दिल्ली में जंतर मंतर पर हुई कॉकरोच पार्टी की रैली के बारे में। उसके कुछ सुखद पहलू मुझे नजर आए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज बात करते हैं वो कुछ सुखद पहलू जो कल एक ऐसे प्रदर्शन में नजर आए जिसको कि ज्यादातर गलत, उल्टे या नेगेटिव नजरिए से देखा जा रहा है। सबसे पहली चीज जो मुझे लगी कि इतनी आसानी से सरकार ने इन लोगों को ये प्रदर्शन की अनुमति दे दी, जिससे मुझे लगता है कि कल ही समझ में आ गया था कि सरकार कितनी आश्वस्त थी इस बात पर कि इन लोगों के पास कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है और ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं थी जिसकी चलते ये लोग कुछ खास कर पाते या कुछ ऐसा कानून और व्यवस्था के बारे में कुछ गलत कर पाते। तो इस और यहाँ तक समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी को शायद इतनी भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि वो कल दिल्ली में रुकते और इसका जायजा लेने की कोशिश करते। सबसे सुखद विजुअल जो मेरी नजर में पड़ा कल रैली के दौरान, एक ऐसे शायद सनातनी और एक समर्थक व्यक्ति द्वारा एक ऐसा इंटरव्यू, ऐसा वक्तव्य दिया गया। किसी ने उससे पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, तो उसने बताया कि आप निश्चिंत रहिए, यदि इन कॉकरोच ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो हम यहाँ पर उनसे सुलटने के लिए तैयार हैं। तो लगा कि शायद जेनजी दूसरी तरफ खड़ा था, उस तरफ नहीं जिस तरफ कॉकरोच पार्टी उनको लेने के लिए आई थी। शायद कॉकरोच पार्टी को ये लगा था कि सरकार हमें आसानी से अनुमति नहीं देगी और जब अनुमति ना मिलने पर हम हंगामा करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, वहीं हम सरकार को बैकफुट पर लाकर अपने एजेंडा को चलाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जितनी आसानी से सरकार ने उनको ये अनुमति दी, पुलिस ने उनको ये अलाउ कर दिया, तो वहीं उनका एजेंडा फेल हो गया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन कुछ बड़े नामों को, जिसमें सोनम वांगचुक जो लद्दाख से सीधा आए कॉकरोच बनने के लिए, और अभिजीत दीप के जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया, दहिया साहब इनके जो स्पोक्स पर्सन थे, इन लोगों को जिसने भी प्लांट करने की कोशिश की, उन लोगों को साफ पता चल गया होगा कि इन लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जिस कारण से, जिस काम के लिए इनको प्लांट किया जाना है, ये उसको पूरी तरह से या ठीक तरीके से भी निभा पाएंगे। तो ये लोग उनको प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं। एक वीडियो में जो सबसे बड़े कॉकरोच अभिजीत दीपके को हमने गर्मी से बेहाल होते हुए देखा, तो कुछ समर्थक उनको ले जाकर गाड़ी में बैठा रहे हैं गर्मी से बचाने के लिए। उसके पीछे कुछ लोग गए और उन्होंने बोला, कहते हुए उनको ऐसा सुना गया कि आप गर्मी में नहीं बैठ सकते क्योंकि आप अमेरिका से आए हैं, तो हम कौन सा सहारा रेगिस्तान से आए हैं जो हम गर्मी में बैठेंगे, आप बाहर आइए, आप हमारे साथ बैठिए। और वो उनको गाड़ी से निकालकर अपने साथ ले गए। एक और वीडियो में मैंने देखा कि इनके स्पोक्स पर्सन, कॉकरोच पार्टी के स्पोक्स पर्सन दहिया, जिससे कि कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हैं और लिटरली उसको भगा रहे हैं और वो उनसे बचने के लिए भाग रहा है। वो पीछे ऐसा बोलते हुए चल रहे हैं कि ये है वो आदमी जिसने हमारे भगवान राम को, सनातन को गाली दी, जिसने बोला हमारे भगवान मांस खाते हैं, और दहिया उनसे बचने के लिए लिटरली भाग रहा है। अब कुछ ऐसे एजेंडा जिनको लेकर लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, ये व्यक्तिगत एजेंडाज मुझे ज्यादा नजर आए, जिसमें आपने देखा LGBTQ वाले भी थे। वो अपने कोशिश करते हैं, आप देख ही रहे हैं, वो अपने एक्सेप्टेंस के लिए जगह जगह कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा UGC के लिए भी लोगों ने जो समर्थन में थे उन्होंने नारे लगाए, समर्थन के लिए नारे लगाए। तो उन्होंने सामान्य वर्ग को खुद ही वहां से जाने के लिए मजबूर कर लिया। वहां से बहुत लोग इसलिए चले गए कि वो UGC के पक्ष में नहीं थे। तीसरी बात, इसमें आपने अंबेडकर के लिए भी नारे लगते हुए देखे होंगे। उनका एजेंडा क्या था ये समझ नहीं आई बात। शायद नए नेता उभरने की कोशिश कर रहे होंगे, या हो सकता है कि वो बस यूं ही चले आए होंगे। जबकि मुझे लगता है कि जो अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, उसमें से जो स्थापित नेता, एक आपने जानते हैं कि चंद्रशेखर रावण नाम के एक जो नेता हैं इनके अंबेडकरवादी, वो
रैली से एक दिन पहले यानी 5 तारीख को एनसीआर में कई रैलियां करके गए, जबकि इलेक्शन का कोई नामो निशान आसपास नहीं है। शायद कारण यही रहा होगा कि कोई नए नेता उभर आएंगे या अंबेडकर के नाम पर कोई और वोट बांटने आ जाएगा। और अजीब बात ये देखिए कि एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इंजीनियर, एक मास्टर इंजीनियर जो 3 इडियट जैसे फिल्म से उभरा और अब वो कॉकरोच बन गया, तो आप भी समझ सकते हैं कि असली रूप में आने में कितना समय लगा। मेरा निष्कर्ष यही निकला कि ये जो पार्टी कॉकरोच के नाम से इन्होंने बनाई और उन्होंने जो इसकी योग्यता, सदस्यता योग्यता के लिए शर्तें रखी, जिसमें आपका बेरोजगार होना, सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने के लिए पूरा दिन बैठे रहना और आपको आलसी होना, कुछ ऐसी शर्तें थीं जो यहाँ आने वाले बच्चों ने साबित की कि वो इस सदस्यता के लिए खरे उतरते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक वीडियो के बारे में बहुत सोच रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक बच्ची की एक वीडियो थी जिसमें उसने बताया कि वो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है और उसके कोचिंग वाले उसको अपने साथ लेकर आए हैं और उसको लग रहा था, ऐसा वो बता रही थी कि हम इसलिए आए हैं कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके लिए वो वहां पर प्रदर्शन करने आई थी। तो यहाँ मेरा अनुरोध है, मैं इस बात को बहुत मानती हूँ और कहती रहती हूँ कि कृपया अपने बच्चों पर इतना ज़रूर ध्यान दें कि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर इस तरीके के बच्चों का इस्तेमाल किया जाना आपके लिए अपमानजनक भी साबित हो सकता है और कोई मुसीबत भी ला सकता है। मेरी फिर से अनुरोध है, पेरेंट्स से, माता पिता से, कृपया ध्यान रखिए। तो आज की ये बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।